Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। सो पॉजिटिवली चीज़ों को लें। और आपसे जो रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आपसे करती है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, अनकंडीशनल लव, पैशन एंड रिलीज योर पास्ट। abandonment, fear of coming together, karmic partner, freedom, expect a miracle. Okay, let's see. यूनिवर्स, स्टेबिलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर हर्मिट है, वर्गो कन्या राशि एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन मुझे उस एनर्जी में दिखाई देते हैं जहाँ वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं एंड ओवरऑल उनको अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक वो सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आखिर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों और मेरी ओवरऑल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों। जो एक इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढता है, वो स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। एंड वो इस चीज़ को सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। जब इंसान क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, जब एक क्लियर मैप लेके जब वो इंसान चलता है, अपने दिमाग में क्लियरिटी लेकर के चलता है कि अगर आज मैं इसके साथ कनेक्शन में हूँ तो कल को ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा या 1 साल बाद इस रिलेशनशिप का क्या होगा। एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में क्लियरिटी है कि यार मुझे इसके साथ फ्यूचर बनाना और इसके साथ मुझे इसको क्लियर करके रखना है कि भाई कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। सो उससे क्या होता है, एक तो इंसान खुद अपनी लाइफ में सिंसियरली आगे बढ़ता है, प्लस दूसरे को भी परेशानी नहीं होती। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे क्लियर रह करके अपनी ज़िंदगी में चलना है ताकि मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। तो आई फील अगर इस रिलेशनशिप में भी बहुत कन्फ्यूज़न रही है तो ये पर्सन जो है शायद आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपके साथ जैसी चीज़ें क्लियर होंगी तो एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी बिल्ड होगी या इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी। एंड या
तो ये मुझे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्लानिंग इस चीज़ की कि मुझे लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, एंड 2 ऑफ कप्स। शायद ये रिश्ता बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा है, शायद आप दोनों बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और हो सकता है अभी आप दोनों की बात भी ना हो रही हो। बट यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जो मुझे ये दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, क्योंकि आपके पर्सन सब चीज़ों को भूल करके, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो रही थी, आई थिंक उन सब चीज़ों को भूल करके या आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी रिकन्सिलेशन को शो कर रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। शायद बहुत पास्ट में बहुत कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम हुई है इस कनेक्शन में, शायद आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, और वो आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसे रहे हैं कि आपको उन आर्ग्यूमेंट्स ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, सेम कुछ चीज़ों ने उनको भी तकलीफ़ पहुंचाई है। बट राइट नाउ मुझे लगता है आपके पार्टनर के दिमाग में सारी चीज़ों को सोच करके एक ही चीज़ आ रही है कि क्लियर करते हैं। सो आई थिंक जो भी इशू हुआ है आपके पर्सन उसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल है एंड द हायरोफेंट है। फूल, स्पेस एलिमेंट, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई देते है कि पहले आपके जो पार्टनर हैं वो उन्होंने चीज़ों को बहुत ग्रैंडेड लिया है, उन्होंने चीज़ों की परवाह नहीं की है। वो मतलब एक ऐसी इस एनर्जी में चले अपनी लाइफ में कि लाइक जो होगा उसी टाइम देखेंगे, ऊपर वाले के भरोसे, या जैसी चीज़ें चल रही गोइंग विद द फ्लो एनर्जी कि जो होगा देखा जाएगा। कि अभी आंख बंद करके चल रहे हैं, अगर गिरेंगे तो देख लेंगे कि कैसे उठना है, और जो भी होगा देखेंगे, है ना। तो उनका कुछ ऐसा कोई क्लियर उनका माइंडसेट नहीं था इस रिलेशनशिप को लेकर कि जस्ट वो आपके साथ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में बहते जा रहे थे। बट नाउ ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हो, क्योंकि ये पर्सन तो एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ इन्होंने परवाह नहीं की है। बट इन्होंने एक चीज़ नोटिस की, यार उसको मुझसे क्या मिल रहा है, उसको मैं क्या दे रहा हूँ ऐसा कि वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार कर रही है, मैं उसको इतना इग्नोर करता हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ग्रांटेड लेता हूँ, बट उसके बावजूद भी वो मुझसे उतना ही प्यार कर रही है। तो उनको आपके प्यार में वो आपका अनकंडीशनल लव जो है ना, वो उनको दिख रहा है कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइक कोई नखरे हो। आई थिंक आपका ऐसा है कि मुझे सिर्फ उस इंसान का टाइम चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन शायद, क्योंकि यहाँ पर विजडम का कार्ड है, हायरोफेंट, शायद उनकी विजडम बढ़ रही है, शायद उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। पहले वो इतना डीपली चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे, बट अब शायद वो डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपके अनकंडीशनल लव को अपने लिए देख पा रहे हैं कि आप उनसे बिना किसी कंडीशन के लव कर रहे हो। मतलब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन तक नहीं है, लेकिन आप उनका ख्याल रख रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनको प्यार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो शायद वो देख नहीं पा रहे थे। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की कंडीशंस होती हैं,
रिश्ते में, लेकिन आपकी कोई कंडीशन नहीं है। लाइक आप उनके साथ वो जैसे आप उनके साथ खुश हो ना, आप उनको बदलना चाह रहे हो ना कुछ, जस्ट आपकी कुछ कुछ वो है जो कि यार नॉर्मली यार इंसान का होता है कि अगर हम किसी को प्यार करें तो हम उसका टाइम चाहते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक यही आपकी भी है, बट उसके अलावा आपके और कोई नखरे नहीं है। फालतू के ड्रामे क्रिएट आप नहीं करते हो, फालतू के नखरे आप नहीं करते हो, आई फील सो। ये उस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पैशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ठीक है, यहाँ पर द डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों का कोई फिज़िकल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रहा है तो आई थिंक ये उस चीज़ के लिए बहुत मतलब एक होता है ना कि इंसान किसी चीज़ के लिए पैशनेट होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप आपका बना है थी उसने उनको ज़्यादा पागल किया है आपके पीछे। ठीक है, एक तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और दूसरी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये डेविल एनर्जी में एक एडिक्शन होता है। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये एडिक्शन की एनर्जी को शो करता है और वहाँ भी पैशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली दोनों एनर्जीज मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को बनाते हैं। और वो अब ये सोच रहे हैं कि यार वो मुझे, उसके ख्याल मुझे इतना बॉदर क्यों कर रहे हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ या मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो इस इंसान का इफ़ेक्ट क्यों पड़ रहा है, उस इंसान से मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है और वो आपके प्यार में खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर नहीं हो सकते, वो आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। यू नो लाइक जैसे एक एडिक्शन होती है ना, जैसे एक तलब सी लगती है कि नहीं यार वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके साथ भी सेम वही चीज़ हो रही है। ओके, रिलीज योर पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिलीज योर पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ पास्ट में उसको भूलते हैं और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि पास्ट में शायद सारी चीज़ें एक तरफा हुई हैं। आई थिंक आपने ही इस रिलेशनशिप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई थी, सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की नहीं उठाई थी। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल करके, पास्ट को छोड़ करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये आपसे कहना चाहते हैं, बट उनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि वो जानते हैं कि यार ऐसा कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ बहुत अच्छा उसके साथ नहीं किया है। तो ये वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन उनके कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि उनको पता है कि यार इंसान चाहे कितना ही कह ले लेकिन नहीं भूल पाता, तो नहीं भूल पाता कुछ चीज़ों को। अबंडनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अबंडनमेंट की एनर्जी बताती है अकेलेपन को, खालीपन को, कि ज़िंदगी में एक खालीपन सा आ गया है, एक अकेलापन सा आ गया है। फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अबंडनमेंट की एनर्जी बताती है। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, अगर आप देखो तो ये 2 एनर्जीज हैं और बीच में फायर है, हवन कुंड जैसा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। हो सकते हैं आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो और अभी सेपरेशन में हो, सम रीजंस, एंड
मैं आपको बता दूं कि इस एनर्जी में आपके पार्टनर भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आपकी एब्सेंस उनको फील हो रही है अपनी लाइफ में, आपकी कमी को वो महसूस कर रहे हैं। जब आप उनकी लाइफ में थे तो आप उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर के आते थे, स्टेबिलिटी लेकर के आते थे, लाइक उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। बट ऑफकोर्स अब उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। हम किसी भी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते तो उसमें बहुत से अच्छे पल होते हैं और ऐसे पल होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। एंड आई थिंक कि वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए फेस्टिवल्स हैं या कोई स्पेशल टाइम है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, जो कि हर साल आता ही आता है घूम फिर के, जैसे होली, दिवाली एंड ऑल। सो आई थिंक वो मोमेंट्स भी उनको वक्त वक्त पर याद आते कि यार इस टाइम पर हम साथ में थे, इस टाइम पर हम ये कर रहे थे। सो वो एक कमी हर जगह हर टाइम आपकी वो महसूस करते हैं। इवन अगर आप दोनों के बीच में शादी से रिलेटेड बात चल रही थी तो वो किसी और की शादी होते देखते हैं तो भी आपको मिस करते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए आपके सामने आने से पर्सन डर रहे हैं, आपको सामने से फेस करने से पर्सन डर रहे हैं। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप करके आपको देखते हैं, छुप छुप करके आपको आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ऑनलाइन स्पाई की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि पर्सन जैसे ऑनलाइन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सामने नहीं आते हैं। या फिर अगर आपके घर बहुत पास है या सेम वर्क प्लेस है तो ये आपको नोटिस करते हैं, बट जैसे ही आपका ध्यान उनके ऊपर जाता है तो वो आपसे नज़रें चुराते हैं, क्योंकि वो फेस करने से डर रहे हैं। आई थिंक आपको वो उनको एक नर्वसनेस हो रही है या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि वो आपको डायरेक्टली फेस करें। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। देखिए जिनकी भी इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जिनकी भी इंट्यूशन, मैं आपको बताती हूँ बहुत क्लियरली। मान लीजिए कि आपने कहीं से चेक करवाया है या आपको किसी ने बोला है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है या आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड ऑल, बट उसके बावजूद भी आपकी इंट्यूशन अगर आपको ये बात बोलती है कि नहीं हमारा एक कार्मिक कनेक्शन मुझे फील होता है, तो आप अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा बिलीव करें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। पहली चीज़, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि कार्मिक कनेक्शन है तो आप उस चीज़ को मानिए कि हाँ ये मेरा कार्मिक पार्टनर है। और कार्मिक कनेक्शन में किस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है तो आप वो एक्शंस लीजिए और उसके बाद देखिए कि कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, देन आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं फीलिंग्स की, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि कार्मिक एनर्जी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन होती है, एक ऐसी अट्रैक्शन, मतलब इंसान ना वहाँ पर टॉर्चर हो रहा होता है लेकिन वो उस इंसान को छोड़ नहीं पाता, वो लिटरली टॉर्चर हो रहा होता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, लेकिन वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, वो इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहा होता। बस वही एक स्ट्रॉन्ग, वो क्योंकि कर्म बंधन है ना, कर्म बंधन से निकलना इतना आसान नहीं, उसके लिए फिर ईश्वर का साथ लेना पड़ता है। इसीलिए नाम जपन, मंत्रा, चैंटिंग बोलते हैं, क्योंकि कार्मिक उनसे सिर्फ ऊपर वाला निकाल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन नहीं है उसके बावजूद भी ये कार्मिक का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कुछ वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं कि उनको आपके बिना एक बेचैनी सी फील हो रही है, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पर्सन शायद पहले उनका ऐसा था कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम सारे दिन कॉल क्यों करती रहती हो, तुम सारे दिन मैसेज क्यों करती रहती हो, सारे दिन कॉल या मैसेज मत किया करो। या फिर अगर वो ऐसा नहीं बोलते थे तो आपको इग्नोर करते थे, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर कर देना, उनके ऊपर ध्यान ना देना, ये चीज़ें वो करते थे। तो वो पहले आपसे भाग रहे थे, उनको लग रहा था कि वो बंद रहे और उनको भागना है, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको ये रोज़ का घंटों घंटों बात नहीं करना है, वो इरिटेट होने लगे थे। लेकिन अब जो वो फ्रीडम आपने दे दी उनको, तब उनको फ्रीडम भी नहीं भा रही है, उनको वो फ्रीडम भी काट रही है। और उनको ऐसा लगता है कि यार इस फ्रीडम से अच्छा तो वो प्यार था जो मुझे मिल रहा था एटलीस्ट। सो इंसान को जब चीज़ें मिलती है तो कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ें यूनिवर्स हमसे ले लेते हैं तब हमें फ़ील होता है कि यार उनकी क्या अहमियत थी। तो आप उनको प्यार दे रहे थे, वो शायद उनको हज़म नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल रहा है तो अब इनको लगता है कि वही अच्छा था, इस फ्रीडम से तो वही अच्छा था। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि एंड एस ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं, कोई चमत्कार हो जाए कि आपका प्यार वापस से मिल जाए। तो मतलब वो एक ऐसा मेरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ उनको आपका प्यार वापस से मिल जाए, कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ। ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे आप उनको पहले प्यार कर रहे थे, जैसे आप उनको केयर कर रहे थे, जैसे आप पहले उनका ख्याल रख रहे थे, आप वैसे ही उनका ख्याल रखने लग जाओ। तो ऐसा कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। एक होता है ना हमारे सपनों की दुनिया, इमेजिनेशन वर्ल्ड जिसे कहते हैं, तो उसमें सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो अपने हिसाब का चल रहा होता है, हम चाह रहे हैं वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो उनके उसी में मतलब इनकी इमेजिनेशन में शायद ये एक्सपेक्ट करते एक मिरेकल कि आपका प्यार उनको मिल रहा है, या आप उनकी लाइफ में एक फ़िल्मी वे से आप उनकी लाइफ में आ रहे हो। जैसे फ़िल्मों में होता है ना, वो दूर हो जाते हैं दोनों और फिर कोइंसिडेंटली मिलते हैं, और लाइक उनका कोई चांस नहीं होता, लेकिन वो एक जगह पर जाते हैं, सेम जगह पर, और दोनों मिलते हैं। लाइक उस वे से वो सोच रहे हैं। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इनका थोड़ा सा। ओके, तो बट हाँ, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।